सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आज्ञा का पालन। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार आम में बैठे बातचीत में मशगूल थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि तभी दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे दरबार से उठ के सीधे महल की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर के मुस्कुरा रहे हैं। बादशाह से ये देखा नहीं गया और उन्होंने हुक्म दिया, बीरबल तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ और अब इस ज़मीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और शांत स्वर में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान। जब बीरबल को गए बहुत दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हुआ। इधर बीरबल के न आने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां आने लगीं। बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। बीरबल को बुलाने के लिए वो नए से नया उपाय सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल से बाहर का नज़ारा देख रहे थे, तभी उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह ने गाड़ी को हुक्म देकर रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने पे बादशाह अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा कि तुमने मेरा हुक्म टाला क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया कि इस ज़मीन पे अब पैर नहीं रखना है मुझे, तो उसी दिन से दूसरे देश जाके वहाँ की ज़मीन की मिट्टी को इस गाड़ी पे बिछा लाया हूँ। अब मैं इसी पर रहता हूँ और आपका हुक्म मानता हूँ। बीरबल की इस बात को सुनकर बादशाह बीरबल की वफादारी पे बहुत खुश हुए। बादशाह ने उनकी गलती को माफ़ कर बीरबल को फिर से उनका ओहदा दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, आज्ञा का पालन। सुनो न के अगले अंक में हम आपको एक नई कहानी सुनवाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।